हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट की श्रृंखला में लेके आ गए बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो हमारे करंट के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं। तो सभी को बता दें भैया, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। चैनल का नाम है वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से। तो सभी बच्चे क्या क्या करें, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहां से पीडीएफ आपको पूरे प्रश्नों की मिल जाएगी। दूसरी ओर 9 बजे रात को डेली लाइव क्लास लेके आता हूँ, तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर जुड़े और बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता हूँ। छोटे छोटे वीडियो बना के करंट की जानकारी दिया करता हूँ। जैसे अभी चीता वाला वीडियो आपको मिल गया होगा, हाँ, कि भारत में 70 साल बाद एक चीता आ रहा, वो भी एक करंट का ही क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आज करंट की इस श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है भैया। पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चा। और पहला प्रश्न क्या है बच्चा, कह रहा मानव विकास सूचकांक। देखो, आज के जो 5 प्रश्न मैं लाया हूं, पांचों भैया स्टार बना लेना, क्योंकि पेपर में छपेंगे। पहला प्रश्न आपका स्टार बना के लिख लेना भैया, पहला प्रश्न स्टार बना के लिख लेना, पेपर में 100% आएगा। क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक। देखो, मानव विकास सूचकांक जो है ये है 2021 का। आई रिपोर्ट कब है? 2021 की, लेकिन ये पेश कब किया गया? 2022 में किया गया है। तो समझ लेना है करंट का ही है, अभी आया है 2 दिन पहले। तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के बारे में बात कर रहा, और इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 132वां स्थान है। कौन सा है? 132 नंबर पर है भारत। अब सोचो कितना पीछे है, 132 नंबर पर है। और इससे पहले भारत का स्थान था 131। कहां था? 131 था, एक स्थान और पीछे चला गया। तो भैया भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 132। इससे पूर्व में क्या था बच्चा? 131 था। और इसमें कितने देशों ने भैया भाग लिया, या कितने देशों में भारत का यह स्थान है? तो 191 देशों में। ये बोलो भाई, डाटा क्लियर है? फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 2022 में जो भारत का स्थान आया, कौन सा आया है? 132 नंबर का है। आगे बात करते हैं, प्रथम स्थान किसका आया है भैया? स्विट्जरलैंड का आया। प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है भैया। आगे बात करते हैं भैया, सबसे पीछे मतलब 191 नंबर पर कौन है? 191 नंबर पर कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। मानव विकास सूचकांक में सबसे पीछे कौन है? दक्षिणी सूडान है। और सबसे पहले पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। भारत 132 नंबर पर है। बात क्या जाए, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है कौन भैया? यूएनडीपी। आपने सुना होगा, यूएनडीपी का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता, याद रखना, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। बात क्या जाए बच्चा इसके बारे में, और कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। कब से हुई थी? 1990 से। इसकी शुरुआत कब से हुई है बच्चा? 1990 से हुई है। तो ये बात आप नोट कर लेना कि इसकी शुरुआत कब से हुई? 1990 से हुई। कितने देशों ने भाग लिया? 191 देश अब की बार शामिल थे। उसमें भारत की क्या स्थिति रही? 132 नंबर पर था। सबसे नंबर 1 पर कौन था? स्विट्जरलैंड था। और सबसे अंतिम में कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं बच्चा? मानव विकास सूचकांक की, मानव विकास सूचकांक के बारे में बात कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लेना। 100% किसी भी पेपर में बैठोगे छपेगा। मैं पहले से बता रहा, मतलब आना ही आना, इस प्रश्न को आना ही आना है बच्चा। आगे चलते हैं, अगले कुछ प्रश्नों को लेके आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें। चलो, हाँ देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। जो मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये प्रश्न होगा। कह रहे हैं शिक्षक पर्व। आपको पता है 5 सितंबर को अभी हाल ही में हमने क्या मनाया? शिक्षक दिवस मनाया। क्या मनाया है? शिक्षक दिवस मनाया। कब मनाया? 5 सितंबर के दिन। कब मनाया है? 5 सितंबर के दिन मनाया। क्योंकि आपने देखा कि 5 सितंबर को हम लोगों ने शिक्षक दिवस बड़े भव्य आयोजन के साथ मनाया था। आप लोगों ने देखा था। शिक्षक पर्व के बारे में भारत सरकार ने शिक्षक पर्व मनाया है। और ये शिक्षक पर्व जो है, इसका आयोजन कहां किया गया बच्चा? तो आयोजन किया गया है दिल्ली। कहां किया गया? दिल्ली। तो पहला प्रश्न होगा, शिक्षक पर्व का आयोजन, शिक्षक पर्व 2022 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों को सम्मानित करना। काफी सारे शिक्षकों को दिल्ली में बुला के सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस कब मनाया है? 5
कब मनाए 5 सितंबर को। लेकिन आपको पता होगा 11 नवंबर को हम मनाते हैं शिक्षा दिवस। दो बातें याद रखना, शिक्षा दिवस कब मनाते हैं बच्चा, तो 11 नवंबर। आपको पता होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं, दोनों में अंतर होता है। बात क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को सम्मानित करना है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री कौन है बच्चा, धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब है बच्चा। और बात किया जाए मुख्यमंत्री, अब ये दिल्ली में आयोजन हुआ है बच्चा, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, तो अपने वही आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है बच्चा, तो यहाँ पर नोट कर लेना कौन है, केजरीवाल है। कौन है, केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है भैया, केजरीवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, केजरीवाल है बच्चा। तो ये रहा केजरीवाल साहब है। और यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ राज्यपाल नहीं होते, यहाँ लिख लेना, दिल्ली में होते हैं उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित है। तो दिल्ली में उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। कौन है, विनय कुमार सक्सेना। यहाँ के उपराज्यपाल अभी बदल गए हाल में, ये भी अपने आप में करंट का क्वेश्चन होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, विनय कुमार सक्सेना बनाए गए। मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल है। अब बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। क्या पूरी बातों को समझ पाए। तो शिक्षक पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या है भैया, शिक्षा मंत्री है। क्लियर हो गया होगा। तो ये विनय कुमार सक्सेना, ये आपके कहीं ना कहीं करंट का ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी चेंज हुए हैं, तो इनको याद रखना। ये प्रश्न जितने मैं बताता हूँ भैया एकदम ढूंढ के लाता हूँ, फर्जी खबरें नहीं लाता हूँ। जो पेपर में एकदम टच करने वाली वही है, जो हृदय वाली नहीं चीजें होती, हृदय वाली की यही है। दिल कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आती है, 100% आएगा। हाँ 100% आएगा। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महान्यायवादी, भाई छाप लेना। हमने ना कहा ना आज के जितने क्वेश्चन है एकदम छपने वाले हैं। महान्यायवादी की चर्चा कर रहा हूँ। महान्यायवादी को बोला जाता है भैया सरकार का दिमाग, है ना। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी। सरकार के सभी केस कौन लड़ता है, महान्यायवादी लड़ता है बच्चा। आपको पता होगा मुकुल रोहतगी कौन है भैया, रोहतगी साहब बने हैं। ये मुकुल रोहतगी साहब जो बने, ये कौने नंबर के बन गए हैं, 14वें नंबर के बने। ये नंबर याद रखना बच्चा। जैसे हमने बताया था यूयू ललित साहब जो थे वो न्यायाधीश बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो 49 नंबर के। ये नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होंगी। और ये कौन है, मुकुल साहब कौने नंबर के बने हैं, 14वें नंबर के बने हैं। यहां से थोड़ी बात मेरी गंभीरता से सुनना। इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल राव। के वेणुगोपाल राव साहब थे, ये 13वें नंबर के थे। क्या थे, 13वें नंबर के थे। लेकिन और पीछे जाए इनसे 12वें नंबर के, तो 12 नंबर के भी कौन थे भैया, इससे पहले भी कौन थे, इससे पहले भी कौन थे, मुकुल साहब ही रहे। आपको पता होगा मुकुल साहब क्या बन गए दोबारा, पहले 12वें नंबर के थे, फिर 13 में आ गए के वेणुगोपाल राव, फिर उसके बाद कौन आ गए, मुकुल साहब। तो वर्तमान में भारत सरकार के महान्यायवादी के पद पर किसे शपथ दिलाई गई है, और ये किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। और इनका नाम क्या होगा, मुकुल रोहतगी। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मुकुल साहब किस नंबर के होंगे वर्तमान में, तो ये 14वें नंबर के हैं। इससे पहले 12वें नंबर के भी थे, है ना। इनको फिर दोबारा चुन लिया गया। ये भैया किस्मत की बात है ना। आगे चलते हैं। बात क्या जाए महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 76 में है। और संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया बच्चा, तो संविधान के भाग किसमें है, 5 में। संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 में है। अब आपको पता महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी होता है लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। महान्यायवादी जो होता है संसद की किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है बच्चा। केवल भाग ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, किसी मुद्दे पर वोटिंग नहीं कर सकता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। महान्यायवादी पूछा जाता है वह कौन सा पद है जो सभी बैठकों में भाग लेता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, तो कौन है, महान्यायवादी है। बोलो भाई किसी भी बैठक में भाग ले सकता है,
मत देने का अधिकार नहीं है। या भारत सरकार का क्या होता है भैया, सबसे बड़ा वकील होता है और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए महान्यायवादी का पद कैसा पद है, संवैधानिक पद है। कैसा पद है, संवैधानिक पद है। तो महान्यायवादी साहब अभी आपके बदल गए हैं, केके वेणुगोपाल राव साहब हैं जो, उनके स्थान पर कौन आ गए, मुकुल साहब आ गए, और मुकुल साहब इससे पहले भी थे। ठीक है ना, याद रखना बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं इसमें स्टार बना लेना, 10-12 स्टार बना लेना, पेपर में पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक, तो ये अभी अपना कार्यभार संभालेंगे, अभी संभाले नहीं संभालेंगे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। हो सकता है तुम गूगल में सर्च करो तो अभी के वेणुगोपाल ही नजर आए। ठीक है ना, चलो आप देखोगे, देखो जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज हुई है ना, युद्ध अभ्यास हुआ है, एक एक्सरसाइज हुई है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जापान के साथ हुई है भारत की, तो नाम से ही पता चला किसके साथ, जापान और इंडिया के बीच हो रही है। ठीक, जापान और इंडिया के बीच हो रही है। आपको पता होगा ये युद्ध अभ्यास हो रहा कहां पर, ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। यहीं पर क्या है, विशाखापत्तनम। क्या है, विशाखापत्तनम। भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कोई है तो विशाखापत्तनम है। क्यों सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन नोज पहाड़ी, कौन सी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी है, जिसके कारण चक्रवात तेज हवाएं नहीं आ पाती हैं। तो कहा जाता है भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम है, और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश। और ये जो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, ये कहां पर आयोजित की गई है, वही विशाखापत्तनम में आयोजित की गई है। विशाखापत्तनम कहां पर होगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको याद होगा, कुचिपुड़ी था। क्या था, कुचिपुड़ी था। इसी आंध्र प्रदेश में भैया सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन है, यही विशाखापत्तनम है। और कहा जाता क्यों है, क्योंकि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती, इसलिए सुरक्षित बंदरगाह है। बात किया जाए बच्चा, इसकी शुरुआत कब से हुई, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी बच्चा 2012 से। 2012 से शुरुआत हुई थी बच्चा, और अब की 2022 पे हो रहा। भारत की ओर से 3 विमानों ने भाग लिया, 3 जहाज भाग ले रहे हैं बच्चा। कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखना भैया। INS क्या है, सहाद्री, INS सहाद्री है। दूसरा कौन है, INS कौन है, कावारती है। और तीसरा कौन है, INS कौन है, कदमत है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 जहाज भारत की ओर से जो भाग ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। एक इसमें दे देगा चौथा ऑप्शन, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं ले रहा है, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आयोजन कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम। जापान के बारे में बात किया जाए, एक द्वीपीय देश है, 4 यहाँ बड़े द्वीप होते हैं बच्चा। बात किया जाए आपको, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू यहाँ के द्वीप होते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है, निप्पन है। क्या है, निप्पन है। आप कमेंट करके बताओ यहाँ के किस प्रधानमंत्री को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भारत में क्या पदक से सम्मानित किया गया था, और उनके हाल ही में मृत्यु हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फिर देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रश्न बता दिए, और आज का अंतिम प्रश्न, इतने ही प्रश्न कराए आज 4, जो हमको इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न लगे, हम वही प्रश्न लेके आ गए भैया, है ना। बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, यदि आप लोग सहयोग बनाओगे, आप लोग कह दो कि लाइव क्लास आया करो सर, ये करंट की मैं लाइव क्लास लेके आ सकता हूँ, और इसकी समय सीमा और विस्तार से और भी क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप लोग सब लोग लाइव आने के लिए भैया कहोगे तभी हो पाएगा ये, ठीक है ना। सुबह सुबह लाइव आने के लिए प्रयास करूंगा। फिर आप लोग एक बार बताना कमेंट करके क्या चाहते हो। बात किया जाए, हाँ, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, देखो महाओ सैन्य अभ्यास है, उन जा रहे हैं, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास की बात कर रहा हूं। इसका आयोजन कहां किया गया, लद्दाख। कहां किया गया, लद्दाख में किया गया। समझना, भारत का, आपको पता होगा, भारत का सबसे ऊपर वाला, सबसे उत्तरी राज्य भी कौन है, लद्दाख है। कौन है, लद्दाख है। भारत के बारे में बात किया जाए, जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित राज्य बन गया है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इस तरह से जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर के क्या हो गए, 2 भाग हो गए, है ना। पहले जम्मू कश्मीर एक था, और ऊपर वाला ये वाला भाग क्या हो गया, लद्दाख, और नीचे वाला क्या बन गया, जम्मू कश्मीर। क्या बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया। तो ये जो लद्दाख है बच्चा, यहीं पर हो रहा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास। और ये मालूम भैया ये कितनी ऊंचाई पर हो रहा है ये अभ्यास भैया, ये हो रहा है 14,000 फीट ऊंचाई पर। भारतीय सेना कर रही है इसको, इस युद्ध अभ्यास को। और आपको पता है थल सेना प्रमुख जो है, थल सेना प्रमुख है, इसमें भाग भी लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। और बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, लद्दाख
लद्दाख है, लेकिन काहे की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख है बच्चा। आपको पता होना चाहिए लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करें तो यहीं पर आपको पता है लद्दाख में एक मरुस्थल है जिसका नाम है लेह मरुस्थल। भारत में 2 मरुस्थल हैं, एक थार का मरुस्थल है, एक लेह का मरुस्थल है। जो ठंडी वाला मरुस्थल है उसका नाम है लेह का मरुस्थल, और जो गर्मी वाला मरुस्थल है उसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, अधिकतर उसका विस्तार है। और लेह का मरुस्थल कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख। और इसी लेह के मरुस्थल से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किस मरुस्थल से गुजरती है? लेह के मरुस्थल से गुजरती है। तो ये 5 प्रश्न हम लेके आए थे करंट के, बहुत बेहतरीन थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये प्रश्न आपको कैसे लगे। मिलते हैं शाम को 9 बजे वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।